ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। यत्पादपद्मनखचन्द्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी। पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित इस ग्रंथ में 120 प्यार और त्रिपदियां हैं और श्लोक हैं मिलाकर सब। उसको हम लोगों ने 10 प्रकरणों में विभाजित किया है। तो 58वें श्लोक से 58वां क्योंकि श्लोक है, 58वें श्लोक से यहां पर हमारा 7वां प्रकरण आरंभ हुआ है। 7वां प्रकरण है स्मरणीय विषय, अर्थात साधक जब भाव स्टेज में जब भाव अवस्था को प्राप्त करता है तो किस प्रकार से वो राधा और कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करेगा, किस प्रकार से स्वयं को एक गोप किशोरी के रूप में मानकर और युगल सरकार की सेवा करनी है। तो उसका जो विषय है कैसे किया जाएगा वो उसको यहां पर इस प्रकरण में बहुत अच्छे प्रकार से ठाकुर महाशय जो है बता रहे हैं। 58वें श्लोक में हम लोगों ने बताया जो साधक है वो उसके लिए 4 बातें बताई गई। सबसे पहले संग, अर्थात वो जब भाव अवस्था में होता है तो उस समय वो ऐसा ही सोचता है कि मैं राधा रानी की जो सखियां हैं, उनकी जो मंजरियां हैं, उन्हीं की संगनी हूं, अर्थात उन्हीं का संग कर रही हूं। क्योंकि संग बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। जिनका हम संग करते हैं उसी प्रकार का हमारे ऊपर रंग चढ़ता है। तो निरंतर इस प्रकार की भावना रखना कि मेरे जो संगी साथी हैं वो राधा रानी की सखियां हैं और मंजरियां हैं, इस प्रकार। दूसरी बात अनुगत्य, क्योंकि ये जो राग मार्ग की साधना है, रागानुगा भक्ति, ये अनुगत्यमयी साधना है। तो यहां पर उन्हीं सखियों की और उसमें जो प्रधान रूप मंजरी हैं और गुरु मंजरी हैं उनकी आज्ञा, तो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके उसके बाद फिर राधा कृष्ण की जो सेवा है उसके प्रति परायण होना। तो 58वें त्रिपदी में यही बात बताई गई। सखीनाम संगिनी रूपान आत्मानम वासनामयीम, अर्थात स्वयं को उस प्रकार की वासना से युक्त करके, सेवा वासना से सेवा परायण होकर, आज्ञा सेवा पराम, तो आज्ञानुसार, दूसरी बात हुई आज्ञानुसार और तीसरी बात हुई सेवा परायणता। इसके बाद चौथी बात बताई तत्त रूपालंकार विभूषिताम, अर्थात राधा रानी ने जो प्रसादी मुझको वस्त्र दिए हैं, अलंकार दिए हैं, मैं उनके द्वारा ही विभूषित हूं। तो जो बाह्य स्वरूप है साधक का वो और अंतः स्वरूप दोनों ही। तो बाहरी रूप में उसने किशोरी जी के द्वारा जो प्रसादी वस्त्र और माला इत्यादि, निर्माल्य इत्यादि प्रदान किए गए हैं उनको धारण किया है, और हृदय के अंदर जो भावना है वो है सेवा परायणता, युगल सरकार की सेवा करने की, अनुगत्य में सेवा करने की। इस प्रकार से वो अपना चिंतन करेंगे जो साधक भक्त हैं। तो यहां पर जो भाव अवस्था है उसका वर्णन किया गया है।
भक्ति के अंदर 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, क्योंकि भाव अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को साधन अवस्था से गुजरना होगा। तो 3 अवस्थाएं हैं, साधन अवस्था, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो यहां पर अभी हम भाव भक्ति की विस्तार से चर्चा करने से पहले एक बार साधन भक्ति के ऊपर भी जो है एक विहंगम दृष्टि डालते हैं कि साधन भक्ति के क्या अंग बताए गए हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामर सिंधु में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि साधन भक्ति ही किस प्रकार हमको भाव भक्ति में ले जाती है और वही भाव भक्ति प्रगाढ़ होकर प्रेमा भक्ति में, प्रेम लक्षणा भक्ति में पर्यवसित होती है। तो कहते हैं आदौ श्रद्धा तत साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्तिर स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्ति ततो भावस् ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये क्रम है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। सो साधन भक्ति के 7 सोपान बताए। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद फिर दूसरा सोपान हुआ साधु संग, उसके बाद फिर भजन क्रिया, और चौथा सोपान है अनर्थ निवृत्ति। ये 4 सोपान अनर्थ निवृत्ति तक के लिए। उसके बाद जो 3 सोपान हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। तो अनर्थ निवृत्ति बीच में है 7 सोपानों के। 3 अनर्थ निवृत्ति से पहले हैं और 3 बाद में हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, उसके बाद चौथा सोपान हो गया अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, रुचि और आसक्ति। ये 7 सोपान हो गए साधन भक्ति के। उसके बाद भावस्ततः, तब साधक को भाव की प्राप्ति हो जाती है, और यही जो है भाव हमको प्रेमा भक्ति में प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार का क्रम बताया गया है। तो यहां पर श्रद्धा का अर्थ क्या है, एक बार दोबारा से श्रवण करेंगे। हम लोग कई बार इसे श्रवण कर भी चुके हैं, लेकिन प्रसंगवश यहां पर इसको श्रवण करना भी आवश्यक है। श्रद्धा के लिए कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, श्रद्धा का अर्थ है श्रद्धा शब्दे विश्वास, अर्थात विश्वास और सुदृढ़ निश्चय। शास्त्रों में दृढ़ विश्वास और सुदृढ़ निश्चय है हमारा। तो श्रद्धा के अंदर सुदृढ़ निश्चय होगा और किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा अब। तो सुदृढ़ विश्वास हरिगुरु वैष्णव शास्त्रों में और संशय का नाश, ये हो गया श्रद्धा। और क्या विश्वास, कृष्ण भक्ति कैले, अर्थात यदि मैंने कृष्ण का भजन कर लिया, सर्व कर्म कृत है, सब प्रकार के कर्म हो गए, जितने भी लौकिक, परलौकिक, वैदिक, सब कर्म, व्यवहारिक सारे कर्म कर लिए गए। इस प्रकार की मान्यता, इस प्रकार का विश्वास होना बड़ा मुश्किल है। केवल कृष्ण भक्ति से ही सारे कर्म हो गए मेरा कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहा, इस बात को मान लेना, यही है श्रद्धा का लक्षण। तो श्रद्धा का लक्षण बताया गया है कृष्ण की शरणागति और हरिगुरु वैष्णवों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उनकी जो आज्ञा दी गई है उसमें पालन करने में उत्कंठा। हमारी कितनी शरणागति है, यह श्रद्धा का परिचय होगा। और हम शरणागति जब कर लेते हैं, जब हम शास्त्रों में दृढ़ विश्वास कर लेते हैं, तब हमको आज्ञा पालन करने में प्रेरणा मिलती है। जो गुरु की आज्ञा है, जो शास्त्रों की आज्ञा है, उत्कंठा होना आज्ञा पालन करने में, कि मैं अधिक से अधिक भजन किस प्रकार से कर लूं, एक विशेष यत्न करना। साधारण रूप से तो हम भजन पूजन कर ही रहे हैं, लेकिन उत्कंठा का मतलब है और अधिक, जिसको कहा गया त्रिवेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा। तो जब आज्ञा पालन में जो आदर और उत्साह है, यही है श्रद्धा का लक्षण। अर्थात साधक बिना किसी क्षण को गंवाए निरंतर भगवान के भजन में
जो है लगा रहता है। और यदि कभी व्यवहार के लिए कोई कार्य करता भी है तो भी मन में उत्कंठा है कि कब ये काम पूरा हो और कब मैं पूरा भजन करने में अपने को नियोजित कर दूं पूरा का पूरा। तो निष्कपट भाव से भजन करना बिना किसी लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कामना से, यही है लक्षण श्रद्धा का। और यही श्रद्धा जो है भक्ति लता, जो प्रेम भक्ति लता है, उसका अंकुर है, उसका बीज है। इसलिए इसको बड़े संभाल कर सावधानी पूर्वक सिंचन करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने ठीक प्रकार से बीज को सिंचन नहीं किया तो अंकुरित नहीं होगा। उसको श्रवण और कीर्तन के द्वारा निरंतर हमको, श्रवण कीर्तन यही जो है जल के समान है, तो यही उसको जो है अंकुरित करता है श्रद्धा को। श्रद्धा दो प्रकार की बताई गई है, स्वाभाविकी और बलात् उत्पादिका। स्वाभाविक श्रद्धा का मतलब है जो शास्त्रीय श्रद्धा है, और बलात् उत्पादिता ये लौकिक श्रद्धा है। तो स्वाभाविक की श्रद्धा जो है वो पारमार्थिक श्रद्धा है, और बलात् उत्पादिका मतलब लौकिक। लौकिक और परलौकिक, परमार्थिक दो प्रकार की श्रद्धा हो गई। तो जो श्रद्धा दूसरों को देखकर उत्पन्न हो कि देखो ये भक्त है, इसके पास सब कुछ है, इसका सारी सुख सुविधाएं हैं, तो जो श्रद्धा इस संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, लौकिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं हम लौकिक श्रद्धा। तो लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कि इस भक्त के पास बहुत अधिक सुख सुविधाएं हैं, यदि मैं भी भजन करूंगा तो मुझे भी सब सुविधाएं मिलेंगी। और यही श्रद्धा जब हमारा शुद्ध साधु संग होता है तो फिर परमार्थिक श्रद्धा अथवा शास्त्रीय श्रद्धा बन जाती है। तो साधु संग में जब हमारी कथा करते हैं तो हमारी लौकिक श्रद्धा ही परमार्थिक श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। अब यह परमार्थिक श्रद्धा भी दो प्रकार से है, एक तो भय से और एक लोभ से। तो भय से जो श्रद्धा होती है वो हमको ले जाती है वैदिक भक्ति की ओर, और लोभ से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो हमें ले जाती है रागानुगा भक्ति की ओर। तो यद्यपि अंग वही हैं प्रारंभ में, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, लेकिन दो प्रकार की भक्ति जो हम लोग श्रवण कराए हैं पहले भी, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। क्योंकि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, विचार प्रधान और भाव प्रधान। तो यहां पर जो विचार प्रधान और भाव का मतलब है रुचि प्रधान। तो रुचि प्रधान जो साधक हैं उनको भगवान की ओर चलने में किसी प्रकार के विचार की आवश्यकता नहीं होती है कि मुझको कोई लाभ मिलेगा तभी मैं भगवान की ओर चलूंगा। उनका स्वाभाविक रूप से उधर रुझान हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा सोपान है साधु संग। ये साधु संग भी दो प्रकार का बताया गया, श्रद्धा, परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होने से पहले और फिर उत्पन्न होने के बाद। तो जो पहला साधु संग है, परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होने से पहले, वो साधु संग हमको, उसका फल यही है कि वो परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न कराएगा। और जब इस प्रकार परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो ये वास्तविक साधु संग है। अब हमको साधु के निकट बैठकर भगवान की कथा सुनने में, भगवान की महिमा सुनने में बड़ी रुचि आने लगती है, सद्गुरु धारण करने की इच्छा जागृत होने लगती है, क्योंकि गुरु ही हमको भक्ति के मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता बताते हैं। उन्हीं से हमको जो है मंत्र दीक्षा मिलती है, भजन की परिपाटी का ज्ञान होता है। तो गुरु जो है शास्त्र विधि के अनुसार हमको दीक्षा देते हैं और फिर हमारा भक्ति राज्य में प्रवेश हो जाता है। तो यहां पर साधु संघ के अंदर ही गुरु पदाश्रय भी मानना होगा। गुरु पदाश्रय का यहां पर अलग से कोई सोपान नहीं दिया गया है, क्योंकि साधु संघ ही हमको गुरु पदाश्रय, गुरु की ओर ले जाता है। तो गुरु के अनुगत्य में हमको शिक्षा मिलती है कि भागवत धर्म क्या है, भजन की रीति क्या है, वैष्णव सदाचार का पालन कैसे करना चाहिए, मनन कैसे करना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधनेन च, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु शुश्रया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च, संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधनेन च। अर्थात गुरु को सेवा करते हुए, उनकी सब कुछ अर्पण करके, और जो सजातीय साधु हैं, वैष्णव हैं, उनके संग में हमें भगवान की आराधना करनी है। इस प्रकार से
तो ये साधु संग के अंदर आ जाएगा। फिर आती है भजन क्रिया। तो जो गुरुजी ने निर्दिष्ट किया है मार्ग हमको, उस प्रकार से अब हम भजन करने में प्रवृत्त होंगे। तो भजन के अंदर सबसे बड़ा पहले बताया नवधा भक्ति, और नवधा भक्ति में भी फिर बताया कि पंचधा भक्ति, 5 प्रकार की भक्ति। तो ये नवधा भक्ति जो है श्रीमद् भागवत में श्रेष्ठ बताई गई है। उसमें भी पंचधा भक्ति, उस पंचधा में भी नाम संकीर्तन है, वो कलयुग का युग धर्म होने से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भजन क्रिया 2 प्रकार की है, निष्ठता और अनिष्ठता। अर्थात निष्ठता भजन क्रिया मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं है, और अनिष्ठता माने 5 प्रकार के इसमें दोष रहते हैं। अनिष्ठता में लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद, ये 5 प्रकार के दोष इसमें बताए गए हैं। लय का मतलब है निद्रा आना, भजन करते हुए आलस्य आना, ये तमोगुण प्रधान है। विक्षेप का मतलब है भजन करते हुए व्यावहारिक बातें करना, हम लोग करते भी हैं, माला कर रहे हैं तो भी हम टेलीफोन के ऊपर बातें करते हैं, ये रजोगुण है। अप्रतिपत्ति अर्थात उत्साह की कमी, भजन करने में असमर्थता, ये तमोगुण का प्रतीक है। कषाय अर्थात क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि, ये भी सब तमोगुणी है। और रसास्वाद, विषय सुखों के अंदर आसक्ति होना, भजन में मन ना लगना, इस प्रकार से ये रजोगुण है। तो इन 5 प्रकार के जो शिथिलता के कारण हैं, ये हैं, इनमें से 3 तमोगुणी कारण हैं और 2 रजोगुणी कारण हैं। यह अनिष्ठता भजन क्रिया। अब चौथा आता है हमारा इसमें अनर्थ निवृत्ति। यह अनर्थ निवृत्ति, जैसे जैसे हम भजन करते हैं हमारे अनर्थ नष्ट होने लगते हैं। अनर्थ के विषय में यहां पर चर्चा नहीं करेंगे, 4 प्रकार के अनर्थ हैं, फिर वो उन चारों के भी 4-4 प्रकार के, इस प्रकार 16 प्रकार के अनर्थ हम लोग श्रवण कराए हैं। उसके लिए पूरा एक अलग से सेशन है। तो ये अनर्थ निवृत्ति जो है 5 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज है एक देश वर्तनी, अर्थात यहां पर अल्प मात्रा में अनर्थ नाश हो जाते हैं, 10% से 25% तक भजन करते करते। फिर बहुदेश वर्तनी, जब निष्ठा उत्पन्न हो जाती है तब हमारे 75% अनर्थ का नाश। फिर प्रायकी, अर्थात प्रायः अधिकांश रूप से सभी अनर्थ नाश हो गए, थोड़े से रह गए, 98%, ये भाव भक्ति है। फिर पूर्णा, अर्थात कुछ अंश भी शेष नहीं रहा, 100% हो गया, लेकिन संभावना है कि दोबारा से आ जाए, इसीलिए इसको कहा गया पूर्णा। और आत्यांतिकी मतलब संभावना भी नहीं रही अब। तो पूर्णा जो है ये प्रेम की अवस्था में। तो निष्ठा, 5वां जो हमारा सोपान है वो निष्ठा। तो जब ये हमारे 5 प्रकार के दोष लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद ये नष्ट हो जाते हैं, तब हमको निष्ठा की प्राप्ति होती है, भजन में स्थिरता आ जाती है। निष्ठा माने निरतिशय रूप से स्थित हो जाना, नितराम स्थिति। नि माने नितराम, निरतिशय, अच्छी प्रकार से। इष्ठा माने स्थिति हो जाना, भजन में स्थिरता आ गई। ये कब आती है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जब हमारे अभद्र अर्थात अनर्थ हमारे जब प्राय नष्ट हो जाते हैं, काफी कुछ 75%, तब। और कैसे होते हैं? नित्यम भागवत सेवया, जब हम भागवत की सेवा करते हैं। भागवत 2 प्रकार के हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो जब भक्त भागवत के मुख से हम लोग ग्रंथ भागवत का श्रवण करते हैं तो हमारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। नित्य, निरंतरता, प्रतिदिन, तब हमको भगवान के अंदर निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। तो निष्ठा भी 2 प्रकार की बताई गई है। तो निष्ठा का अर्थ है भजन में अब कोई विक्षेप नहीं रहा, एक निरंतरता आ गई। जीव गोस्वामी ने बताया है विक्षेप शून्य निरंतरता ही निष्ठा की प्रतीक है। विक्षेप शून्य निरंतरता। निष्ठा 2 प्रकार की, साक्षात भक्ति वर्तनी और तद अनुकूल वस्तु वर्तनी।
तो पहला स्टेज है तद अनुकूल वस्तु वर्तनी, अर्थात साधकों के अंदर जैसे अनेक प्रकार के गुण होते हैं, मैत्री, दया, करुणा, क्षमा इत्यादि। तो ये जो सब गुण हैं ये सब उस भजन के अनुकूल हैं, तो इनके प्रति निष्ठा देखी जाती है, गुणों के प्रति। और यही जो है धीरे धीरे फिर साक्षात भक्ति वर्तनी हो जाती है, अर्थात अब भक्ति के अंदर, भक्ति का अंग पालन करने के अंदर जो है हमारी निष्ठा उत्पन्न हो गई है। तो साक्षात भक्ति वर्तनी 3 प्रकार की है, कायिकी, वाचिकी और मानसी। कायिकी का मतलब हरि कथा का श्रवण करना, तुलसी सेवन करना, तुलसी का अर्चन, वंदन, परिक्रमा, दंडवत प्रणाम, मंदिर मार्जन, रसोई सेवा। वाचिकी माने भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का कीर्तन करना, स्तव, स्तुति, वंदना। मानसी माने भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का स्मरण करना। तो साधक की जिस प्रकार के उसके संस्कार हैं वो उसी प्रकार का उसका जो है देखा जाता है कायिकी, वाचिकी और मानसी में। इसमें कोई भी कभी भी हो सकता है, कोई क्रम नहीं है कि पहले कायिकी होगी फिर वाचिकी होगी फिर मानसी होगी, कोई क्रम नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद छठा स्तर आता है रुचि का। तो रुचि का मतलब है कि जो रोचकता है श्रवण करने में, भगवान की कथाओं को, उनका कीर्तन करने में, बड़ा एक हृदय के अंदर जो एक भाव उत्पन्न होता है, उसके अंदर जो एक रोचकता आती है, आनंद की अनुभूति होती है, वो रुचि है। तो जब रुचि उत्पन्न हो जाती है तो श्रवण करते हुए हमें थकान नहीं लगती, परिश्रम नहीं होता, क्योंकि अब रुचि हो गई है। इस प्रकार से उसको श्रवण करने में, कीर्तन करने में हृदय में एक प्रियता की उत्पत्ति होती है, अच्छा लगने लगता है, आस्वादन होने लगता है, श्रवण का आनंद आने लगता है। लेकिन यहां पर भी आनंद तो आ रहा है, लेकिन है ये बुद्धिपूर्वक। रुचिर अभिलाष किंतु बुद्धिपूर्वकम। रुचिर अभिलाष, रुचि तो उत्पन्न हो चुकी है लेकिन बुद्धिपूर्वक हो रही है। तो यहां पर जो है 3 प्रकार की अभिलाषाएं बताई गई हैं, 3 स्तर हैं। एक तो है आनुकूल्य अभिलाष, कृष्ण की अनुकूल भाव से सेवा करने की अभिलाषा। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, जिसको भक्ति की परिभाषा में कहा गया, उत्तमा भक्ति की, तो कृष्ण की अनुकूल भाव से सेवा करनी जो उनको रुचिकर है। उसके बाद कृष्ण को सुखी करके उनके प्रति सौहार्द की अभिलाषा कि कृष्ण मेरे हैं, उनको कैसे अधिक से अधिक प्रसन्न करूं। तो यहां पर आएगा हमारा सद्बंधुवत भाव, लौकिक सद्बंधुवत भाव, ये सौहार्द अभिलाषा। तो आनुकूल्य अभिलाषा, अभिलाष, सौहार्द अभिलाष और है प्राप्ति अभिलाष, अर्थात अब साक्षात प्राप्त करने की अभिलाषा। तो रुचि के स्तर पर यह अभिलाषा 3 जागृत हो जाती हैं, लेकिन फिर भी यह अभिलाषा भी बुद्धिपूर्वक हो रही है। और रुचि का संबंध जो है वो भजन से है, क्योंकि रुचि भजन विषयक है। भजन किस प्रकार से हमको आनंद आने लगता है भजन के अंगों में, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि करने में। तो रुचि के स्तर पर कृष्ण कथा हमको स्वादिष्ट लगती है, मधुर लगती है। इसी को कहते हैं कृष्ण माधुर्य का अनुभव। और इसका कारण क्या है, हमको मधुरता का अनुभव क्यों हो रहा है? मधुरता का अनुभव तभी होगा जब हमारी पाप बीज नष्ट हो जाएगा। पाप करने की जो वासना है जब वो नष्ट हो जाती है, कथा सुनते सुनते तृप्ति ही नहीं होती। जैसे शौनक ऋषि कह रहे हैं सूत जी से कि भगवान का चरित्र श्रवण करते करते हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो जब तृप्ति नहीं होती कथा सुनते सुनते, और अधिक सुनने की लालसा जागृत होती है, इसको बोलते हैं हम रुचि, क्योंकि अब कृष्ण के माधुर्य का अनुभव होने लगा है। अब इसका अर्थ हो गया कि हमारे जो पाप बीज थे वो नष्ट होने आरंभ हो गए हैं। जो वासना थी, पाप तो श्रवण कीर्तन से ही आरंभ नष्ट हो जाता है साधारण रूप से, लेकिन
जो पाप बीज नाश हो जाता है, तब रुचि हमारी उत्पन्न हो जाती है कृष्ण कथा में। और यही रुचि जब प्रगाढ़ हो जाती है, तब इसको हम आसक्ति कहते हैं। अब आसक्ति जो है वो भजन विषयक नहीं है, वो भजनीय विषयक हो गई। तो यही रुचि प्रौढ़ होकर और अब भजनीय भगवान को ही अपना विषय बना लेती है। अर्थात रुचि होती है भजन विषयक। भजन विषयक का मतलब है श्रवण कीर्तन स्मरण जो अंग हैं, उसके अंदर हमको बड़ी उनके प्रति निष्ठा होती है, आदर भावना होती है। लेकिन आसक्ति क्या होती है? आसक्ति में भगवान ही हमको जो है हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है वो साफ हो जाता है और उसमें भगवान का प्रतिबिंब झलकने लगता है, स्फूर्ति होने लगती है भगवान की लीलाओं की। तो यहां पर स्वाभाविक रूप से अब हमारी सारी चेष्टाएं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने लगेंगी। रुचि में बुद्धि का उपयोग था, वहां पर निरंतरता थी, परिश्रम नहीं था, लेकिन बुद्धि का उपयोग था। जबकि निष्ठा के स्तर पर निरंतरता थी मगर परिश्रम हो रहा था और बुद्धि का उपयोग भी था। रुचि के स्तर पर परिश्रम नष्ट हो गया, अब परिश्रम नहीं हो रहा था, आनंद आ रहा था। आसक्ति के स्तर पर निरंतरता भी है, परिश्रम भी नहीं है और स्वाभाविक रूप से हो रहा है भजन। तो तीनों चीजें हो गई यहां पर, निरंतरता, बुद्धिपूर्वक नहीं होना, स्वाभाविक चेष्टा होना और परिश्रम का अनुभव ना होना। अब आसक्ति की अवस्था में आकर यह पता लग जाता है कि अब हमारा जो भाव है, भाव रूपी जो पुष्प है, वो खिलने वाला है। तो यहां पर आसक्ति के उत्पन्न होने पर जो साधक है वो अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए अत्यंत व्यग्र हो जाता है, स्थिर नहीं हो पाता, इधर उधर भ्रमण करता है, कैसे 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 मुझको साधु मिले, कैसे मुझको कृष्ण मिले। साधु का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ मानता है, उनसे गूढ़ प्रश्न पूछता है भजन विषयक, और जब उत्तर सुनता है तो बड़ा आनंद होता है, उसको रोमांच हो जाता है। साधु को अपने परमार्थिक रोग की शांति के लिए नष्ट करने वाला एक वैद्य मानता है, उनकी सेवा करता है, सोचता है कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे कृष्ण को पाऊं। जो पशु पक्षी की चेष्टाएं हैं उनके अंदर भी भगवान की कृपा को देखता है। साधारण लोग उसको जो है मूर्ख समझ सकते हैं, पागल समझ सकते हैं, लेकिन जो भक्त हैं उसकी स्थिति को देखकर समझ जाते हैं कि इसको कुछ वास्तव में महान वस्तु की प्राप्ति हो गई है। यही है भगवत आसक्ति, जिसको भगवान ने 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, कि मुझ में आसक्त होकर तुम निरंतर भजन करो, मेरा आश्रय लेकर मुझ में आसक्त हो जाओ और मेरा ही आश्रय लो और मेरा ही भजन करो। योगम युंजन, युंजन का मतलब है लग जाना, भगवान के भजन में लग जाना। तो इस प्रकार से ये 7 सोपान हम लोगों ने बड़े संक्षेप में साधन भक्ति के श्रवण किए। श्रद्धा से आरंभ होकर श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। इन सबको समझने के बाद जब साधक इन सबको समझने के बाद नहीं, इन सबको अनुभव करने के बाद जब साधक आसक्ति की स्टेज से भाव भक्ति में पहुंचता है, तब वो अपने अंतश्चिंतित देह के द्वारा, जिसकी हम लोगों ने 58वें श्लोक में चर्चा की, भाव अवस्था में पहुंचता है। अब यहां पर उसका एक विशेष प्रकार का भाव कृष्ण के प्रति दृढ़ हो जाता है कि मेरा क्या भाव है कृष्ण के प्रति। तो जो साधक के हृदय में भाव है, ये भाव 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कृष्ण कृपा प्रसादज, कृष्ण का जो कृष्ण की कृपा है उससे उत्पन्न होने वाला भाव, और दूसरा है कृष्ण के भक्तों की कृपा से उत्पन्न होने वाला भाव। देखिए, भाव जो है वो कृपा
सापेक्ष है। तो कृष्ण की कृपा और कृष्ण के भक्तों की कृपा। अब कृष्ण की कृपा का जो भाव है वो भी दो प्रकार का है। एक प्रकार तो है साधन जात, अर्थात जब भक्त साधन करता है तब भगवान की कृपा होती है, और दूसरा है बिना साधन के ही कभी कभी एक विशेष कुछ लोग होते हैं जो बिरले ही होते हैं, उनके ऊपर कृष्ण की कृपा बिना किसी साधन के ही हो जाती है अचानक। तो इस प्रकार से कृष्ण की कृपा से जो उत्पन्न होने वाला भाव है वो दो प्रकार का हो गया। एक तो हो गया साधन करने पर और दूसरा है बिना साधन के। तो कृष्ण की कृपा मुख्य रूप से तीन प्रकार से होती है। सबसे पहले वाचिक, दर्शन देने से और हृदय से। यहां पर बताया गया है कि कृष्ण तीन प्रकार से कृपा करते हैं। वाचिक मतलब अपनी वाणी के द्वारा कृष्ण कृपा करते हैं, भक्ति देते हैं अपनी। उसके बाद दर्शन देकर अपनी कृपा करते हैं, और तीसरा है हार्द का मतलब हृदय से। जो कृष्ण के हृदय में रहती है कृपा उसको बोलते हैं हार्द। तो यहां पर जो व्यास जी भागवत में बताया गया है कि व्यास जी के जो पुत्र उत्पन्न हुए थे सुखदेव जी, वे बिना किसी साधन के ही उनके हृदय में कृष्ण भक्ति उदय हुई थी। तो वो जो कृपा हुई थी कृष्ण की वो हार्द कृपा थी भगवान की, जो भगवान के हृदय में रहती है। तो कृष्ण की जो हार्दिक कृपा है वो उनको प्राप्त हुई थी, इसलिए उसको बताया गया हार्द प्रसादज कृपा। तो ये तो हो गया जो साधन करते हैं और साधन नहीं करते हैं, दोनों प्रकार के भक्त। अब दूसरा है जो कृष्ण के भक्त हैं उनकी कृपा से जो हमारे हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होता है। जैसे प्रहलाद महाराज के जो कृष्ण में प्रेम था वो स्वाभाविक रूप से था, और उनके ऊपर नारद जी की कृपा थी। वहां पर बताया गया निसर्ग का मतलब है स्वाभाविक। भागवत में कहा गया है नारदस्य प्रसादेन प्रहलादे शुभ वासना निसर्ग सैव तेनात्र रतिर नैसर्ग की मतहा। अर्थात प्रहलाद जी की जो शुभ वासना है, जो भक्ति है, वो निसर्ग थी, अर्थात स्वाभाविक थी, क्योंकि उनके ऊपर नारद जी की कृपा थी। अब जब किसी भी प्रकार से जब भाव का उदय हो जाता है तो उसके जो लक्षण बताए गए हैं उसको हम लोग एक बार जान लेते हैं। किसी भक्त के अंदर भाव की उत्पत्ति होने वाली है अथवा हो गई है, उसको जानने के लिए 9 लक्षण बताए गए हैं। क्षांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस तद्गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावः स्यु जात भावांकुरे जने। यहां कह रहे हैं कि जिस भक्त के चित्त में भगवत भाव का अंकुर उत्पन्न हो गया, उसके अंदर सबसे पहला लक्षण शांति अर्थात सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब है कि यदि क्षोभ का कारण उत्पन्न हो गया, हमारा मन चंचल होने का कारण यदि उत्पन्न हो चुका, तो भी यदि चंचल नहीं हो रहा मन, उसको बोलते हैं शांति। दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम, अर्थात एक भी क्षण भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण किए बिना ना बीतना। निरंतर कृष्ण की जो है कथाओं में, कृष्ण की लीलाओं में अभिनिवेश हो जाना, यह अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ काल को व्यर्थ न गंवाना, इसको कहा गया अव्यर्थ कालत्वम। उसके बाद विरक्ति, संसार से विरक्ति होने लगती है। इंद्रियों के प्रति स्वस्थ हैं तो भी संसार से विरक्ति हो गई, यहां तक कि किसी प्रकार की सिद्धियों की, मुक्ति की भी कामना नहीं रही। अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अणिमा लघिमा इत्यादि। तो भरत महाराज जी के चरित्र में ऐसा देखा जाता है। भरत महाराज जो है विरक्त हो गए थे, तो बताया उन्होंने अपने युवावस्था में ही अपने राज्य पाठ को और मलवत त्याग कर दिया।
यो दुस्त्यजान दारसुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृश जहौ युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसह। अर्थात उत्तम श्लोक भगवान जो हैं कृष्ण, उनकी लालसा में, उनको प्राप्त करने की लालसा में उन्होंने अपने यौवन काल में ही युवैव, जो दुस्त्यज है अर्थात जिसको जोड़ना छोड़ना अत्यंत कठिन है, ऐसे दार अपनी पत्नी, सुतान माने पुत्रों को, और सुहृद अपने सुहृद जनों को, राज्यम अपने राज्य को, और सभी विषयों को कैसे छोड़ दिया? मलवत, विष्ठा के समान जानकर। यह है विरक्ति। उसके बाद आती है विरक्तिर मान शून्यता, अर्थात अपने को अत्यंत हीन मानना, समस्त गुणों का आश्रय होने पर भी, अत्यंत विद्वान गुणवान होने पर भी, उत्कृष्ट होने पर भी अपने अंदर हीन भावना। जैसे बताया गया है भागवत के अंदर, जो महाराज भगीरथ थे, जो गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, वो भगवान में इतने अधिक अनुरक्त थे कि वे भिक्षा करने के लिए अपने शत्रुओं के घर भी जाते थे और नीच जाति के लोगों को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। भगीरथ महाराज के विषय में बताया गया है। मान शून्यता का एक उदाहरण है भगीरथ महाराज, किसी प्रकार का कोई मान नहीं। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक लक्षण बताया गया, आशाबंध। आशाबंध का मतलब निरंतर आशावान रहना कि हमें भगवान की प्राप्ति होगी, दृढ़ संभावना। जैसे शबरी का बताया गया है, क्योंकि उनके गुरु उनसे कह के गए थे कि राम आएंगे, तो शबरी जी निरंतर प्रतिदिन प्रतीक्षा करती थी, आज तो राम जरूर आएंगे, आज तो राम जरूर आएंगे। इस प्रकार से आशाबंध, आशा का बंधन मतलब निरंतर आशावान रहना। उसके बाद कह रहे हैं समुत्कंठा। समुत्कंठा मतलब कि सम्यक रूप से उत्कंठा, तो अत्यंत तीव्र लोभ कृष्ण प्राप्ति के लिए, अति तीव्र लोभ को ही यहां पर कहा गया समुत्कंठा। तो जब हमारे अंदर उत्कंठा होती है तो निरंतर हमको भगवान का ही जो है ध्यान स्मरण रहता है, उनको देखने के लिए नेत्र छटपटाने लगते हैं, उनकी लीला का गान करने के लिए जीवा जो है वो तरसने लगती है। और फिर आगे बताया नाम गाने सदा रुचि, अर्थात भगवान का नाम गाने में, निरंतर उनकी चर्चा करने में ही हमेशा जो है रुचि आने लगती है। बिना भगवान की कृपा, भगवान का कीर्तन किए, स्मरण किए रहा ही नहीं जाता। नाम गाने सदा रुचि, निरंतर उस साधक के हृदय से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण होता रहता है, भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता है, भगवान की कथाओं का उच्चारण होता रहता है, गुणों का उच्चारण होता रहता है। नाम गाने सदा रुचि, सदा शब्द आया। फिर कह रहे तद गुणाख्याने आसक्ति, तो रुचि तो हुई नाम के गाने में और आसक्ति हो गई उनको गुणों को वर्णन करने में। क्या बात है! आसक्ति भगवान के गुणों का गान करने के लिए, भगवान का जो किशोर माधुर्य है, मधुराति मधुर, भगवान की जो चंचल चितवन है, अत्यंत चपल अनिर्वचनीय किशोर अवस्था, जब वो मन को हरण के लेती है, तब कृष्ण कर्णामृत में बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि इस प्रकार का जो कृष्ण का किशोर माधुर्य है, उसको देखकर मेरा मन जो है बरबस उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे पाऊं अपने प्राणधन को। तो आसक्ति गुणाख्याने, उनके गुणों का गान करने में निरंतर हमारी आसक्ति रहे। उसके बाद प्रीतिस्तद वसति स्थले, अर्थात भगवान की जो लीला स्थलियां हैं, जहां पर उन्होंने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं ब्रज में, उनके अंदर अत्यंत प्रीति का हो जाना कि यहां पर जो है भगवान ने शकट भंजन लीला की है, यहां पर भगवान ने जो है कालिय दमन लीला की है। इस प्रकार की जो भगवान की स्थलियां हैं कि किस प्रकार मैं उन स्थलियों में विचरण करता हुआ वृंदावन के अंदर अपने आनंद अश्रुओं
अपनी आंखों को आनंद अश्रुओं से भरकर और निरंतर उनके नाम का गान करता हुआ विचरण करूंगा। ऐसा कब होगा? कि जब वृंदावन की गलियों में मैं घूमूंगा, विचरण करूंगा, उन्हीं के नाम का आसक्ति से जो है वर्णन करते हुए, गान करते हुए। प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादेव अनुभाया। इस प्रकार ये जो 9 लक्षण बताए गए, सबसे पहला लक्षण होगा शांति, दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, तीसरा विरक्ति, चौथा मान शून्यता, पांचवा आशाबंध, छठा है समुत्कंठा, सातवां है नाम गाने सदा रुचि, आठवां है आसक्ति गुणगान करने में, और नवा है प्रीति, भगवान की जो लीला स्थली हैं उसके अंदर अत्यंत प्रीति पूर्वक। तो ये है हमारे भाव उत्पन्न होने के 9 लक्षण। इन लक्षणों से जब साधक युक्त हो जाता है, तब उसका जो भाव है कृष्ण के प्रति, जो लौकिक सद्बंधुवत भाव उसके हृदय में स्फुरित हुआ है स्थायी भाव के रूप में, कि कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, अथवा कृष्ण मेरे पुत्र हैं, मोर सखा, मोर पुत्र, मोर प्राणधन। जो भी मेरा संबंध है स्थायी भाव के रूप में कृष्ण के साथ यहां पर, तब वो अंतश्चिंतित देह के द्वारा कृष्ण की लीलाओं में अपनी को सेवा के उपयोगी गोप किशोरी के रूप में, तो यहां पर जो है हमारा मधुर भाव होने के कारण साधक एक किशोरी, गोप किशोरी के रूप में अपने को चिंतन करते हुए और भगवान की सेवा में नियुक्त करता है। तो अब जिस प्रकार पहले बताया कि उस प्रकार की वासना से युक्त होकर क्रमशः साधन अवस्था से, साधन भक्ति से भाव भक्ति में प्रवेश करता है, तब उसके स्मरण का विषय क्या होगा? अब हम 59वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं। 59 त्रिपदी नहीं है, श्लोक है। इसमें कह रहे हैं, कृष्णम स्मरन् जनं चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्तत् कथारतश्चासौ कुर्यात् वासं ब्रजे सदा। साधक अब क्या करेगा? कृष्णम स्मरन, कृष्ण का स्मरण करना है। जनन चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम, अर्थात जो कृष्ण के जन हैं, ललिता, विशाखा इत्यादि, उन जो परिकर हैं उनका स्मरण करते हुए, तत्तत् कथा रतश्चासौ, और उनकी कथाओं में निरंतर रत रहते हुए। तो यहां पर देखिए रत शब्द कहा गया है। रत का मतलब है रति, रति का पर्यायवाची शब्द ही है भाव। तो जब हमारे हृदय के अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसमें रति उत्पन्न हो जाती है, तभी वो कहते हैं कि निरंतरता आ जाती है स्मरण करने में लीलाओं का। कुर्यात वासम ब्रजे सदा, इस प्रकार वो निरंतर ब्रज में निवास करे, वृंदावन में निवास करे, कृष्ण की कथाओं में, कृष्ण की कथाओं का ही स्मरण करते हुए। कृष्णम स्मरण जनन चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम, जो उनके अपने जन हैं। तो यहां पर जो रागानुगा भक्त हैं उनका जो प्रधान प्राण है भजन का, वो है स्मरण। तो इस प्रकार गुरु की कृपा से जो गोप किशोरी के रूप में मंजरी भाव प्राप्त हुआ है, उस भाव को धारण करके और राधा कृष्ण का और उनकी जो प्रिय सखी जन है उनका निरंतर स्मरण करना अनिवार्य है। इसकी स्मृति के लिए ही निरंतर उनकी कथाओं का और लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे गुरु रूपा जो मंजूरी है, वो जिस सेवा में नियुक्त हैं, उसी सेवा में अत्यंत अनुराग के साथ युक्त होकर और निरंतर ब्रज में वास करना है। यदि शरीर से ब्रजवास संभव नहीं तो मन से ब्रज का वास करना ही होगा। निरंतर ये भावना रखनी होगी कि हम ब्रज में ही हैं, वृंदावन में ही हैं। तो रागानुगा भजन के अंदर ये जो स्थिति है,
साधक और सिद्ध दोनों अवस्थाओं में ही इसको बताया गया है, अनिवार्य है। स्मरण, केवल स्मरण करना, अपने को सिद्ध अंतश्चिंतित देह में जो स्वरूप मिला है उसके अनुसार। तो जो हमारे भाव के उपयोगी हमारा जो भाव है उसी प्रकार के भाव से युक्त होकर स्मरण करते हुए, तो क्योंकि रागानुग भक्ति जो है ये मनोधर्म, मन का धर्म है। क्योंकि मन से स्मरण होता है, मानसिक सेवा के अंदर स्मरण को प्रधानता दी गई है। यद्यपि बाहरी देह के द्वारा श्रवण कीर्तन इत्यादि सब कुछ किया जाएगा, उसकी कोई उपेक्षा नहीं की नहीं है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से स्मरण की प्रधानता है यहां पर। तो जैसे श्रवण कीर्तन करने से हमारा स्मरण पुष्ट होता है, उसी प्रकार स्मरण करने से हमारा जो बाहरी साधन है श्रवण कीर्तन, उसके अंदर रुचि पैदा हो जाती है। तो दोनों साधन, श्रवण कीर्तन बाह्य साधन हो गए, स्मरण अंतः साधन हो गया। तो अंतः साधन और बाह्य साधन दोनों ही एक दूसरे को पोषित करते हैं। इसीलिए यदि हम बाहरी साधन की उपेक्षा कर दें तो हमारा अंतः साधन नहीं बनेगा। यदि हम श्रवण कीर्तन नहीं करें, केवल स्मरण करें, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। और यदि केवल स्मरण करते रहें तो स्मरण भी ठीक नहीं होगा। स्मरण में सफलता ही तब मिलती है जब हम श्रवण कीर्तन करें। तो दोनों आवश्यक है यहां पर। तो शुरू में सिद्ध देह के अंदर अपना चिंतन करना वो बड़ा कष्टकर लगता है, पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल है बहुत ज्यादा। इसीलिए स्मरण के प्रति हमको अत्यधिक आग्रह न रखते हुए श्रवण कीर्तन ही सहज भाव से करते रहें। श्रवण कीर्तन करते करते ही स्वाभाविक रूप से फिर स्मरण भी होने लगेगा। और इसीलिए आगे बताया कि तत्त कथा रतश्चासौ, कि भगवान की कथाओं में रति उत्पन्न हो जाए। क्योंकि जब साधु के मुख से भगवान की कथा साधक के कानों में प्रवेश करती है तो वो उसका हृदय परिमार्जित कर देती है, क्योंकि साधु का अनुभव उस कथा के अंदर मिला हुआ है। अपने आप से यदि हम कथा पढ़ेंगे तो नहीं होगा काम, अनुभव की प्रधानता है ना। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत स्थोह्य भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। अर्थात कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में बैठकर हमारे मल को साफ कर देते हैं। स्वकथा, अपनी कथा को सुनकर, जो कैसी है, पुण्य श्रवण कीर्तन है, हमारे को पवित्र करने वाली है उसका श्रवण और कीर्तन करना। तो हमारे हृदयंत स्थोह्य भद्राणी, अभद्राणी माने अनर्थ, विधुनोति सुहृद सताम। तो भगवान हमारे सुहृद की भांति, हमारे हितैषी की भांति उन अनर्थों को नष्ट कर देते हैं। और कुर्यात वासम ब्रजे सदा, ब्रज में वास करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रज में वास करने की बड़ी महिमा है। यदि शरीर से नहीं कर सकते तो मन से तो वास करना ही होगा, क्योंकि वृंदावन परम पर रमणीय है। भगवान ने कहा है ये मेरा वास स्थल है, मेरा धाम है। ये यहां पर जो भी पशु पक्षी इत्यादि हैं वो सब मेरे ही धाम को प्राप्त होते हैं। ये मेरा देह है। और जो इसके अंदर यमुना जी हैं वो सुषुम्ना नाड़ी के समान है। और इसमें देवता और जीव सभी सूक्ष्म रूप से अपराकृत देह धारण करके विराजमान है। भगवान कहते हैं कि मैं यहां पर छोड़कर कभी नहीं जाता कहीं पर भी। सर्वदेवमयश्चाहम न त्यजामि वनम क्वचित। वृहद गौतमीय तंत्र ने, कृष्ण ने स्वयं ब्रजवास की महिमा बताई है कि मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाता हूं कभी भी। न त्यजामि वनम क्वचित। और यहां पर क्या होता है, आविर्भाव स्थिरो भावो भवेन में हत्र युगे युगे। अनेक अनेक युगों में मेरा यहां पर कभी आविर्भाव होता है और कभी तिरोभाव होता है इस वृंदावन में, लेकिन मैं निरंतर हूं। तेजोमयम इदम
रम्यम अदृश्यम चर्म चक्षुषा। जो चर्म चक्षुओं से ये वृंदावन अगोचर है, क्योंकि वृंदावन क्या है? वृंदावन है भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी संघनी वृत्ति का प्रकाश। संघनी का मतलब है सत्ता। भगवान की 3 प्रकार की जो स्वरूप शक्ति की 3 प्रकार की वृत्तियां हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी। तो संघनी का मतलब है सत्ता, उसका जो प्रकाश है वही है वृंदावन धाम। तो जो ऐसा कौन होगा जो इस धाम का आश्रय नहीं लेगा? यदि उसको भजन की सिद्धि करनी है तो ऐसा कौन होगा जो इस चिन्मय धाम का आश्रय नहीं लेगा? तो इस प्रकार से जब ब्रजधाम का आश्रय लेकर और अपने ही सजातीय, स्निग्ध और अपने से श्रेष्ठ जो साधु हैं उनका संग किया जाएगा, उनके संग में स्मरण का अभ्यास किया जाएगा, भगवान की कथाओं का गान करते हुए, तब हमारा जो हृदय है वो भगवान की कृपा से, भगवान की ही जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है उससे, भक्ति की जो विद्या वृत्ति है वो हमारे हृदय को साफ कर देती है। तब हमारे मन की एकाग्रता, बुद्धि की स्थिरता होने के कारण भगवान में प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो जाती है। और जब रुचि उत्पन्न हो जाती है, चेतो दर्पण मार्जनम के अनुसार जब चित्त जो है परिमार्जित हो जाता है, तब उस अंतःकरण में भगवान की जो प्रीति युक्त सेवा वासना है वो प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि भगवान उसको निक्षेप करते हैं। भगवान अपनी चित्त शक्ति के द्वारा ये जान जाते हैं कि मेरा भक्त किस प्रकार के भाव से मेरी सेवा कर रहा है। तब जो भगवान की कृपा शक्ति है उसको वो निक्षेप करते हैं गुरु के माध्यम से साधक के हृदय में। उसी को कहा जाता है कृष्ण प्रीति। और यही कृष्ण प्रीति हमको कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है, वासना का उदय कराती है, सेवा वासना का। तो पहले रुचि के द्वारा हमारा चित्त जो है अत्यंत जो है रंजित हो चुका है, कृष्णमय हो चुका है। लेकिन और जब कृष्ण प्रीति का उसमें प्रावधान का उसके अंदर आगमन होता है, तब निश्चयता आ जाती है और हमारा जो अहंकार है वो भी दृढ़ हो जाता है कि मैं कृष्णदासी हूं, मैं एक जो है गोप मंजरी के रूप में प्रतिष्ठित हूं और मेरा एक ही कार्य है और वो है राधा कृष्ण की सेवा। तो इस प्रकार से जब साधक का अहंकार दृढ़ हो जाता है, साधन करते करते, चिंतन करते करते अपने को निरंतर, तो उसके जो भजन है तब और अधिक प्रगाढ़ रूप से, सुष्ठु रूप से उसका अनुष्ठित होने लगता है उसका भजन। तो मन के अंदर तो सेवा वासना का संकल्प नंबर 1, बुद्धि के अंदर निश्चयता, मन के अंदर सेवा वासना, बुद्धि के अंदर निश्चयता और अहंकार वृत्ति, इसके अंदर यह अभिमान कि मैं कृष्ण की, राधा कृष्ण की दास, राधा जी की दासी हूं, इस प्रकार का यह अभिमान। और जो चित्त है हमारा, चित्त क्या है? चित्त के अंदर हमारे अनंत अनंत काल के जितने भी संस्कार हैं वो सारे के सारे वहां पर पड़े हुए हैं। तो पूर्व कभी जो अनुभूत हुए हैं संस्कार भक्ति के, वो बड़ी प्रगाढ़ता के साथ स्फुरित होने लगते हैं। इस प्रकार हमारा पूरा अंतःकरण, पूरा का पूरा अंतःकरण ही आवेशित हो जाता है कृष्ण सेवा में। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन में सेवा वासना, सेवा का संकल्प, क्योंकि मन का कार्य है संकल्प करना, बुद्धि का कार्य है निश्चय करना। तो बुद्धि का निश्चय हो गया। उसके बाद जब बुद्धि निश्चित हो जाती है तो अहंकार धारण हो जाता है कि मैं राधा जी की किंकरी हूं, मैं राधा दासी हूं। तो राधा दासी होने का अभिमान, यह अहंकार। और चित्त इस प्रकार के अभिमान को धारण करके हमारे जो प्रगाढ़ संस्कार हैं, जो संस्कार हैं पुराने भक्ति उन्मुखी,
वो सब प्रगाढ़ रूप से स्फुरित होने लगते हैं, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में संग्रहित हैं, लेकिन उनमें से वही संस्कार अब स्फुरित होते हैं जो इस प्रकार की अहंकार के अनुरूप हैं कि मैं राधा दासी हूं, उन्हीं का स्फुरण होता है। तो सब प्रकार से चित्त जो है, अंतःकरण जो है अभिनिविष्ट हो जाता है युगल सरकार की सेवा में। और फिर अंतःकरण जब हमारा अभिनिविष्ट हो गया तो हमारी इंद्रियों के अंदर जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो सभी भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि में लग जाती हैं। उन इंद्रियां की जो वृत्ति है उसी प्रकार से वो धावित होने लगती है कृष्ण की ओर। इस प्रकार जो भाव का आवेग है, भावों का उदय है, वो हमारे अंतःकरण को और बाह्यकरण को, बाह्यकरण मतलब इंद्रियों को भी कृष्ण की सेवा में ही नियोजित कर देता है। तो अंतःकरण की वृत्तियां, मन बुद्धि अहंकार इत्यादि जो वृत्तियां हैं वो भी कृष्णमय हो गईं, और उनके कृष्णमय होने पर जो बाह्यकरण है अर्थात इंद्रियां हैं वो भी कृष्ण की सेवा में ही सब प्रकार से नियोजित हो गईं। अब यहां पर साधक जो है अपने दोनों पूरे के पूरे सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस भगवान का जो कृष्ण का जो माधुर्य है, जो माधुर्य का सागर है, उस सागर के अंदर अवगाहन करने लगता है, निरंतर उसी में डूबता उतराता रहता है। अनेक अनेक प्रकार के स्फुरण उसके हृदय के अंदर जो है उद्वेलित होते रहते तरंगों के रूप में। यहीं पर उसका अनुभव जो है अब भजन का प्रगाढ़ होने लगता है। तो कृष्णम स्मरण जनन चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम, अर्थात कृष्ण का स्मरण और कृष्ण के निज जनों का स्मरण। और इस स्मरण के लिए कहा गया तत्तत कथा रतश्चासौ। दो प्रकार की कंडीशंस बताई गई स्मरण करने के लिए। भगवान की कथाओं में निवेश, अभिनिवेश, रति हो जाना। तत्तत का मतलब है अपने भाव के अनुरूप, जिस प्रकार का जैसा भाव है, गुरु प्रदत्त जो हमको भाव दिए गए हैं उनके अनुरूप सेवा, उसी के प्रकार की कथाओं का श्रवण करना। कुर्यात वासम ब्रजेत सदा, इस प्रकार वो ब्रज में निवास करता है। तो हम लोगों ने इस 59वीं श्लोक के अंदर श्रवण किया साधन भक्ति की अवस्थाएं, साधन भक्ति के बाद किस प्रकार से भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, भाव भक्ति में जो स्मरण किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, ब्रज में वास करते हुए, यदि शरीर से नहीं तो मन से ही सही। और तत्तत कथा रतश्चासौ, अपने भाव के अनुरूप भगवान की जो कथाएं हैं, युगल सरकार की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत रतिपूर्वक। और वो लीलाएं कैसी हैं, जो कृष्ण का स्मरण कराती हैं और कृष्ण के जो निज जन हैं, अर्थात जो राधा जी हैं, सखियां हैं, मंजरियां हैं, उन सब का स्मरण कराने वाली। प्रेष्ठम निज समीहितम। अब हम अगले सत्र में फिर 60वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वहां पर बताया गया है कि किस प्रकार अंतरंग भजन की कुछ विशेष बातें वहां पर बताई जाएंगी, उसको हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।